हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाश ड्रामा मूवीज। अगर आपको लगा कि फेटफुल लव का पहला एपिसोड एक रोलर कोस्टर था, तो बस इंतजार कीजिए जब तक आप एपिसोड 2 नहीं देख लेते। पिछले एपिसोड में हमने देखा हा जिकिंग को, जो एक टीम को बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की तलाश में लीड कर रही थी। लेकिन उनकी एक्सपेडिशन में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब एक मिस्टीरियस केव में उन्हें एक प्राचीन डैगर मिला। जैसे ही उन्होंने उसे केयरफुली खोला, एक तेज रोशनी चमकी और वो बेहोश हो गई। जब हा जिकिंग ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक अनजान प्राचीन दुनिया में पाया। वहां लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। अचानक एक औरत ने आकर उन पर गलत कपड़े पहनने का इल्जाम लगाया और तब हा जिकिंग ने पहली बार अपनी फियरलेस इंस्टिंक्ट्स दिखाई। आगे एक्सोनियन झाओक्सी के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ और हमें ग्लिम्प्सेस मिले कि ये दुनिया इतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। इंट्रीग, कंस्पिरेसीज और पावर स्ट्रगल्स की शुरुआत हो चुकी है और हा जिकिंग इस नई दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है, क्या हा जिकिंग इस अजनबी दुनिया में खुद को बचा पाएगी? चलिए जानते हैं फेटफुल लव एपिसोड 2 में। हा जिकिंग धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को याद करती है और समझ जाती है कि असली दुनिया में वापस लौटना शायद उस डैगर से कनेक्टेड है। वो अपने कमरे में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि युंगसी को भी उसका कोई आइडिया नहीं होता। ऊपर से उसकी माँ की सारी चीजें उसकी स्टेपमदर ने फेंक दी थी, तो अब उनका पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। युंगसी को लगता है कि आज सेकंड मिस कुछ ज्यादा ही अलग बिहेव कर रही है। हा जिकिंग युंगसी को थोड़ा बोल्ड बनने की एडवाइस देती है। कहती है कि एक मेड के तौर पर इतना डरपोक होना सही नहीं। युंगसी उसे समझाती है कि घर के अंदर ये एटीट्यूड ठीक है, लेकिन बाहर संभल कर रहना बेटर होगा, स्पेशली जब चेन फैमिली में बिना मैटरनल सपोर्ट शादी करनी पड़े तो लाइफ बहुत मिजरेबल हो सकती है। हा जिकिंग को पता होता है कि वो चेन फैमिली में शादी नहीं करेगी, लेकिन उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसे यंग मास्टर चेन की ट्रूथ समझनी होगी और एक्सोनियन झाओक्सी के प्लान्स को डिकोड करना होगा। उसी रात हा जिकिंग नाइट क्लोथ्स पहनकर चेन के घर जाती है और देखती है कि 2 ब्लैक क्लैड लोग चेन को फोर्स कर रहे हैं कि वो एक्सोनियन झाओक्सी के खिलाफ एक स्टेटमेंट साइन करे। चेन के रिफ्यूजल के बाद वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। हा जिकिंग समझ जाती है कि उनका टारगेट एक्सियांज फ्यू है, लेकिन वो चुपचाप ऑब्जर्व करती रहती है। तभी एक और ब्लैक क्लैड फिगर वहां आ जाता है और दोनों साइड्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में हा जिकिंग की पोजीशन रिवील हो जाती है और वो भी एक साइड से लड़ने लगती है, लेकिन ताकत का फर्क बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। सुबह होते ही सेकंड ब्रदर अपनी माँ के पास पहुँचता है, पैनिक में कि रात गए उसके 2 आदमी अब गायब हैं। उसकी माँ उसे एविडेंस छुपाने की सलाह देती है और बॉडीज ढूंढने का ऑर्डर देती है। वहीं दूसरी तरफ फोर्थ प्रिंस को रिपोर्ट मिलती है कि सेकंड ब्रदर के दोनों आदमी मारे गए हैं और उन्हें दफना दिया गया है। फोर्थ प्रिंस हा जिकिंग के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि वो भी बाकी नोबल वुमेन जैसी ही है। लेकिन फोर्थ प्रिंस हैरान होता है क्योंकि उसने पिछली रात हा जिकिंग की स्किल्स देखी थी और वो जानता है कि वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। इसी बीच यंग मास्टर चेन की मौत की खबर फैल जाती है, जिससे एक्सोनियन झाओक्सी घबरा जाती है। उसे डर है कि हा जिकिंग सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकती है, लेकिन हा जिकिंग को इस खबर से कोई शौक नहीं लगता। थोड़ी देर बाद कोई हा जिकिंग के लिए क्लोथ्स लेकर आता है और उसे सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है।
हाँ जिकिंग इनिशियली इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन एक्सोन्युन झाओक्सी आकर उसे डराने की कोशिश करती है। बोलती है कि उसके चोजन होने का कोई चांस नहीं। ये सुनकर हाँ जिकिंग ठीक इसका उल्टा करती है और युंगसी को लेकर निकल जाती है। सिलेक्शन शुरू होता है, जहां मिनिस्टर्स और कैंडिडेट्स लाइन में खड़े होते हैं। हाँ जिकिंग पीछे पीछे चलती है, जिससे बाकी कैंडिडेट्स में हलचल मच जाती है। फोर्थ प्रिंस वहां आते हैं और सीधा एक्सोन्युन झाओक्सी से पूछते हैं कि उसके पास क्या खास स्किल्स हैं। एक्सोन्युन झाओक्सी खुद को एक परफेक्ट नोबल लेडी की तरह प्रेजेंट करती है, क्योंकि रूमर्स थे कि वही प्रीडिसाइडेड चॉइस है। लेकिन फोर्थ प्रिंस का अगला सवाल उसे चौंका देता है, क्या तुम किसी को मार सकती हो? एक्सोन्युन झाओक्सी स्टन रह जाती है। इसके बाद फोर्थ प्रिंस हाँ जिकिंग की तरफ मुड़ते हैं। हाँ जिकिंग कैजुअली सैल्यूट करती है और कहती है कि उसके पास कोई खास स्किल्स नहीं है। सबको शॉक करते हुए प्रिंस अनाउंस करते हैं कि वो हाँ जिकिंग को चुन रहे हैं। सब लोग डिसबिलीफ में थे। कोई कह रहा था कि हाँ जिकिंग अनफिट है, तो कोई बोल रहा था कि उसे चुनना मजाक होगा। लेकिन फोर्थ प्रिंस सब क्रिटिक्स को शट डाउन करते हुए कहते हैं कि अब से हाँ जिकिंग के साथ जो बर्ताव होगा वो उनके साथ बर्ताव जैसा ही माना जाएगा। इसके बाद फोर्थ प्रिंस हाँ जिकिंग का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगते हैं। हाँ जिकिंग इनिशियली रिफ्यूज करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर फोर्थ प्रिंस की कमर पर लगे उसी डैगर पर पड़ती है। जब फोर्थ प्रिंस उससे पूछते हैं तो हाँ जिकिंग तुरंत अग्री कर लेती है। कैरेज में लौटते वक्त हाँ जिकिंग बार बार फोर्थ प्रिंस को देखती है और उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों चुना। फोर्थ प्रिंस बस इतना कहते हैं, बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग। प्रिंस के रेसिडेंस पहुंचने के बाद फोर्थ प्रिंस को अर्जेंटली बुला लिया जाता है और एक रेड क्लैड सर्वेंट हाँ जिकिंग को वेस्ट गार्डन में सेटल करता है। सो गाइस, एपिसोड 2 यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल शाश ड्रामा मूवीज को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल्सो आपको इस वीडियो के बारे में क्या थॉट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पक्का बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।